हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हमारे आईटीएफ का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है भाई, कि हमारे पास जो भी फंक्शंस था उसका डोमेन और रेंज देखे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आईटीएफ का डोमेन और रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं, जैसे आईटीएफ है ना, आईटीएफ क्या है, इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन। जो ट्रिग्नो है उसी का क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालना मतलब अपने पास कितने टी रेशियो होंगे, 6। ठीक, तो अपन एक काम करें, सबसे पहले फंक्शंस लिखते हैं। और फंक्शंस कैसा फंक्शन है भाई, ये फंक्शन आपके पास ITF है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। पहला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब इनपुट क्या होगा भाई, ध्यान रखिएगा, -1 to 1। -1 to 1 ये क्या है, इसका डोमेन है। रेंज क्या होगा भाई, -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2। सिमिलर वे में cos इनवर्स ऑफ x का, ये याद रखना, अभी करेंटली जेई मेंस का जो पैटर्न है उसमें आपका डोमेन और रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स ऑफ x सेम जैसे sin इनवर्स ऑफ x का होता है, सेम एग्जैक्टली क्या होता है आपके cos इनवर्स ऑफ x के लिए होगा। बस चेंजेस कहां पे आएगा, आपका रेंज पे। जो cos इनवर्स ऑफ x है उसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, लेकिन रेंज क्या होगा, 0 से π। ठीक है, अब नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r मतलब x की कोई भी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जो रेंज बाहर आएगा वो रेंज का ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा भाई, -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2, बट ध्यान रखिएगा यहाँ ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आप -π/2 और +π/2 पे आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट cot इनवर्स ऑफ x, इसको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, cot इनवर्स ऑफ x, तो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 0 to π, 0 to π। ठीक है, क्या है आपका रेंज, ओपन ब्रैकेट के साथ, ये ओपन इंटरवल के साथ। y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x की बात करूं तो sec इनवर्स ऑफ x में ध्यान दीजिएगा, ये जो x होता है लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका जो क्या होता है रेंज, वो क्या होता है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 होता है। और आपके पास क्या हो जाएगा भाई, किसको छोड़ना है, 0 को। किसको छोड़ना है, 0 को छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कोसेक इनवर्स ऑफ x है वो क्या है आपके पास, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका ध्यान देना है आपको। जो आपके पास क्या है, देखिए जो आपके पास रेंज 0 से π, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -π/2 को आपको यहाँ से क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे, इसको याद कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो याद करने का तरीका ओके क्या है, ठीक है, देखिए, अच्छा एक मिनट, ये आपका कोसेक होगा, सॉरी लिखने में मिस्टेक, कोसेक इनवर्स ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेक आएगा तो आपका cos का आना चाहिए। ठीक, अब याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा, क्लोज, ओपन, क्लोज में बीच वाले को हटा दो। याद करने का तरीका देखो, साइन का याद रखिए आप। ठीक है, साइन के बाद क्या करिए, जो भी इसका रेंज होगा उसमें से क्लोज इंटरवल को रिमूव करिए, क्या लगा दीजिए उसको, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का रेंज। अब साइन इनवर्स ऑफ x का जो रेंज है उसमें से जो बीच में जो वैल्यू है ना, बीच में जो इंटीजर है, क्या है भाई, 0, क्या है, 0, उसको हटा दो। ठीक, हट गया। अब नेक्स्ट, अब अगला कैसे याद रखना है, ये सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में क्या है, ध्यान दीजिएगा,
कॉस इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या है 0 से पाई, ओके। और तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, जो क्लोज है उसको रिप्लेस कर ओपन के साथ, और कोसेक का क्या हो जाएगा भाई, सॉरी सेक का क्या हो जाएगा, जो आपके पास आया है इंटरवल किसका, कॉस का, कॉस इनवर्स का, उसमें से जो बीच में जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में उसको रिमूव कर दो। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है ओनली याद रखना है साइन और कॉस का। किसका याद रखना है, साइन और कॉस का, बाकी सब बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का क्या होता है -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई। अब एक काम करना है, 10 के लिए आओगे तो साइन है ना, साइन में क्या लिखा है आपके पास, क्लोज इंटरवल है, तो एक काम करिए यहाँ से ओपन इंटरवल लगाइए, ओके, ये बन जाएगा आपका 10। कॉस में देखिए कॉस इनवर्स ऑफ जो हमारे पास x है उसका यहाँ देखिए डोमेन क्या, सॉरी रेंज क्या है 0 से पाई। जब आप कॉट की बात करोगे तो क्लोज इंटरवल है उसको रिप्लेस करिए ओपन इंटरवल के साथ, ये हो गया कॉट इनवर्स का। अब आता है अगला कोसेक का, तो कोसेक के लिए क्या करना, ठीक है, जो आपके पास साइन इनवर्स है उसमें से जो सेंटर में जो वैल्यू है ना, जैसे कि आपके पास कौन आएगा 0, -π/2 से +π/2 के सेंटर में क्या आएगा 0, उसको रिमूव कर दो। और कॉस इनवर्स का क्या होता है भाई 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में जो भी सेंटर में आपका एग्जैक्ट इन बिटवीन 0 to पाई क्या आएगा π/2, उसको रिमूव कर दो कहां से 0 से पाई में, ठीक है। ये हो गया आपके पास डोमेन और रेंज, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि आपके पास ये प्रीडिफाइंड है आपको याद रखना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ठीक कभी तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस होते हैं जहां पे आपको x इस फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है, जो वेरिएबल है ओनली x के फॉर्मेट में मिलता है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे, ओके, ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा y sin इनवर्स ऑफ डब्बा मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है। सेकंड y cos इनवर्स ऑफ डब्बा, नेक्स्ट y tan इनवर्स ऑफ डब्बा, नेक्स्ट y cot इनवर्स ऑफ डब्बा, लास्ट आपके पास y sec इनवर्स ऑफ डब्बा और कोसेक इनवर्स ऑफ डब्बा। ये आपके पास टोटल 6 ITFs है। अब जो 6 ITFs है ध्यान रखिएगा, आप इसको एज अ पेयरिंग कंसीडर करिए, पेयर में याद करिए। पेयर में मतलब पहले 2 को, देन नेक्स्ट 2 को, देन नेक्स्ट 2 को, ठीक है। अब देखिएगा, हमेशा याद रखना जो साइन और कॉस है, यहाँ ऑलवेज डब्बे को ना, ये डब्बा है आपके पास, ये डब्बे को -1 और +1 के बीच में बैठा दो ऑलवेज, ठीक। अगला ये डब्बे को ना, ठीक है, इसको सोचो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी डब्बा होगा एक बार ना उसको -1 से छोटा करो और एक बार इस डब्बे को ना +1 से बड़ा या बराबर करो। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आपको डब्बे के फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ x के प्लेस में 2x 4x 6x या कोई भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, तो उस एक्सप्रेशन को डब्बा मानो और कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। अब एक चीज और, यदि यहाँ पे और लिखा है इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक डब्बे में x आएगा, यहाँ से एक x की वैल्यू निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगा। अब बोलोगे सर दोनों x हो गया, अब फाइनल आंसर क्या डिकोड करें, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी और दिखेगा यूज करना यूनियन, क्या यूज करना, यूनियन मतलब यू, ठीक। अब देखिएगा, डब्बा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड डब्बा इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो एंड लग गया, क्या हो गया, यहाँ पे एंड लग गया। यदि एंड लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूज करना है इंटरसेक्शन। क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसा, मतलब कॉमन, ठीक। एंड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा अपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो कॉमन जो भी रहेगा x वो फाइंड करना, ठीक है। यूनियन और का मतलब क्या होता है, सब कुछ,
ठीक, सब कुछ। यदि ये सब कुछ है, सब कुछ का मतलब ध्यान देना बिना रिपीटेशन का, ओके, इसको नोट करिए। जल्दी से नोट करिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन, ठीक है, हमने आपको होमवर्क में दिया था, उसको थोड़ा डिस्कशन में लेके आते हैं, ठीक है। और ये बताइए मुझे कितने बच्चों से वो क्वेश्चन बन गया। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अपने पास क्वेश्चन क्या था? अपने पास क्वेश्चन था 10 1/4 sin inverse of root over of 63/8। इसकी वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है ना, जिसको हम डिस्कस पे लेके आए हैं। अब आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई? कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको ऑलवेज कोई भी आईटीएफ को सॉल्व करना है, उसमें राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करना है। राइट टू लेफ्ट में यदि एक भी आपके पास क्या मिल जाता है आईटीएफ, तो उसको कुछ मान लो, ठीक है। कुछ मानना है भाई, मान लो। इसको क्या मानोगे? इसको मान लो थीटा, ठीक है। क्या मान लो? थीटा। तो यहाँ से मिस्टर थीटा क्या है भाई, बताइए। यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 63/8, ये है आपके पास, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देखने के बाद एक चीज समझ में आ गया भाई कि रूट ओवर ऑफ 63/8 की जो वैल्यू है, या अपन बोल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा, रूट ओवर ऑफ 63/8। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है साइन थीटा p/h। जैसे अपने को साइन थीटा मिल गया, ध्यान देना है, अपने को बनाना है एक प्यारा सा राइट एंगल, बना दो। हमेशा यही काम करना है आईटीएफ में, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ देखिएगा, आपके पास पॉइंट ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, ये हो गया थीटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये होगा रूट ओवर ऑफ 63, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक। जैसे आपके पास आ गया, ध्यान देना है, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, उसका चेहरा कैसा होगा, 1/4, ओके। ये पूरा डेटा क्या है, साइन थीटा, सॉरी ओनली थीटा है, ठीक है। tan θ/4 ये आपको मिल गया। चलो इसको सुंदर लिखते हैं, tan θ/4। अब देखो tan θ/4 की वैल्यू फाइंड करना है। tan θ/4 की वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब अपने पास क्या है भाई, θ/4 तो है ही, ओनली थीटा है, ठीक है। अब देखिएगा, इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। हम लोग देखो, पहले से अपने पास है साइन थीटा, जो कि क्या है भाई, रूट 63/8 है, ओके। नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं, cos थीटा सोच सकते हैं। अब cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/8। और क्या सोच सकते हैं भाई, tan थीटा सोच सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट 63, यही आएगा। देखो अपने पास ये सब वैल्यू अपन सोच सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, अपने को से θ/4। अब θ/4 चीज कोई ऐसा कोई मत करना कि हम /4 लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। अब इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि θ/4 आ जाए। अब देखो, क्या मैं tan थीटा को, ठीक है, 1 - cos 2θ/1 + cos 2θ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा याद करिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू है, cos थीटा है। अब sin थीटा तो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये होता है 2 sin² θ/2 cos² θ।
ये हो गया भाई 2 से 2 कैंसिल, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, tan थीटा मिल गया भाई। तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ रहा है, यदि यहाँ डबल है, यहाँ पे क्या है आपका डबल है मतलब 2 थीटा है, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है 1 थीटा। यदि इन केस ऑफ ऐसा कोई कंडीशन है, मींस अपने को चाहिए बाय 4, क्या चाहिए बाय 4, तो एटलीस्ट यहाँ क्या होना चाहिए थीटा बाय 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जस्ट इसके हाफ में आपके पास कौन है वेरिएबल, tan के अंदर है। मींस यहाँ पे यदि मुझे बात करना हो tan थीटा बाय 2, चलो एक काम और करते हैं। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखना चाहिए। क्यों, तो ध्यान दीजिएगा 2 थीटा यहाँ है, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा थीटा बाय 2। अब देखिए ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, किसके अंदर रहेगा भाई रूट के अंदर रहेगा। तो देखिए यहाँ से बाहर निकलेगा tan थीटा बाय 2, ये बाहर आ गया। अच्छा भाई, अब ये दोनों रिजल्ट को देखते हुए हम यहाँ पे tan थीटा बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद देखो इसको आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा मॉड ऑफ tan थीटा बाय 4 मिल जाएगा, यहाँ तक अपने को मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई अपने को तो मिल गया, लेकिन अपने पास मिसिंग क्या है, अपने पास मिसिंग है cos थीटा बाय 2 की वैल्यू। क्यों, अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 है, और वहां कोई आधा नहीं करोगे। ठीक है, अब चलो उसका भी यूज करते हैं। देखिए तो देखो आपके पास क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है फार्मूला, यही होता है ना फार्मूला। अब देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ डबल है, ठीक है, वापस से सेम कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ क्या है हाफ है, यहाँ क्या है हाफ है, हाफ का मतलब जस्ट हाफ है ना, 2 का हाफ 1। तो एक काम करते हैं, मुझे मेरे पास वैल्यू किसका है ओनली cos थीटा का है, तो एक काम करो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ थीटा बाय 2, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos थीटा लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मुझे तो वैल्यू चाहिए cos थीटा बाय 2 का, तो एक काम करते हैं इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए भाई आपके पास क्या हो गया, ध्यान दीजिए cos थीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखते चलिएगा, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई 1/8 अपॉन 2, ये हो गया। आफ्टर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखो नीचे हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा 9। ठीक, तो फाइनली क्या फाइंड आउट हुआ 3/4, किसकी वैल्यू निकला है cos थीटा बाय 2 की वैल्यू निकल गया। ठीक है, cos थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या मिला है आपके पास 3/4। अब देखिए अब इस वैल्यू को ना, इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे रखिए। ठीक, तो यहाँ पे रखने के लिए स्पेस, ओके ठीक है, इतने स्पेस में करते हैं छोटा सा, ठीक है बना लेते हैं। देखिए तो क्या मिलेगा tan थीटा बाय 4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ओके 1 माइनस cos थीटा बाय 2 की वैल्यू कितना मिला 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। अब देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब आपको मिलेगा 1/4 और नीचे क्या मिलेगा आपको 7/4, किसके अंदर रूट के अंदर। ओके, अब देखिए ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, आपको मिला 1/√7, ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्या आपका फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन 2021 का है, जेईई मेंस 2021 का है। ओके, आप इसको नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसाएंगे ना जेईई वाले। ठीक है, आपको फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है भाई, अपने को तो पता है करना क्या है। ठीक है, अब देखो मोस्टली बच्चे कहाँ फंसते हैं, यहाँ आने के बाद थीटा बाय 4 में। तो थीटा बाय 4 के लिए क्या करो, वापस से जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ में क्या मिलेगा भाई, ओनली थीटा है तो यहाँ चाहिए ट्वाइस, ठीक है, यहाँ हाफ है तो यहाँ चाहिए सिंगल, यहाँ बाय 4 है तो कम से कम यहाँ हाफ चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना और फाइनल जो आंसर आया
1/√7। ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का। अब नोट कर सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन में चलेंगे। मेंस का क्वेश्चन बहुत हो गया, चलेंगे अब एडवांस की तरफ। चलिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो कि आपके पास क्वेश्चन है पहला आज के लिए ना, ठीक, जो कि जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया है, √1+x²। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आपके पास है, ध्यान रखिएगा, x cot इनवर्स ऑफ x प्लस साइन, अंदर में आपके पास cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, होल स्क्वायर -1 होल पावर में 1/2, होल पावर में 1/2। ओके, ठीक। अब जहां x है इन बिटवीन 0 to 1, इन बिटवीन 0 to 1, ये आपके पास एक कंडीशन दिया गया है। और फाइनली क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिएगा, मैं वापस से क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। 1+x², ओके, इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में आपका क्या है, x into cot इनवर्स ऑफ x प्लस साइन cot इनवर्स ऑफ x, ओके, होल पावर में ध्यान दीजिएगा 2 है, देन -1 एंड कंप्लीट होल पावर में आपका 1/2 है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस का है। अब ध्यान रखना है कि इसको करना क्या है, सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए। और आईटीएफ की खासियत यही है कि आपको यदि एक क्वेश्चन बनाने आ गया तो आईटीएफ के मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एज यूजुअल जो मेथड आपको मैंने सिखाया है, क्या करना है आपको, राइट से लेफ्ट में आओ। जैसे आओगे, कोई भी आईटीएफ लिखा, ठीक है भाई, कोई भी हो, हम तुमको मान ही लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, क्या देखोगे, थीटा करोगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ भाई, cot थीटा, ये मिल गया। जैसे cot थीटा दिखा कि भाई ये तो ट्रिग्नो है, अब ट्रिग्नो है इसका मतलब 110%, अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसा होगा भाई, राइट एंगल, और यहाँ क्या होगा, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है भाई x, परपेंडिकुलर क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हाइपोटेनस क्या मिलेगा, इसका हाइपोटेनस बेस प्लस परपेंडिकुलर दोनों पे स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा 1+x²। ये हो गया अपने पास। अब अपना क्वेश्चन कैसे दिख रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिख रहा है देखते चलिएगा। ओके, तो ध्यान देना, अपने को क्या क्या मिलेगा, √1+x²। अब देखो भाई, इसमें कहीं पे भी x की वैल्यू cot और पुट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, इसको x है तो x ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, cos, ये क्या है भाई, ये कौन सा प्राणी है, थीटा, तो लिख दो थीटा। ओके, प्लस साइन, ये कौन है भाई, अगेन थीटा है, तो लिख दो थीटा। और होल स्क्वायर है, देन -1 है, और में क्या है भाई 1/2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखते चलिएगा। तो √1+x² इंटू, ओके, x। अब cos थीटा की वैल्यू कोई बताना चाहेगा, देखो cos थीटा क्या होगा, b/h, b/h। तो b क्या है भाई x, h क्या है √1+x², लिख दो यहाँ पे x/1+x², किसके अंदर, रूट के अंदर। ये हो गया आपके पास cos थीटा। सिमिलर में किसको रिप्लेस कर दिया, sin थीटा को। तो sin थीटा क्या होता है भाई, आपका होता है p/h, तो p/h लिख दो, प्लस p/h
h लिख दिए भाई, और इसके पावर में क्या है भाई, स्क्वायर है, ठीक है, 2 है, -1 इनकम्प्लीट पावर में क्या है, 1/2 लिखते चलना, छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहीं पे कन्वर्ट करना, हर प्लेस में कन्वर्ट करते जाओगे तो आप पागल हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। ओके, और आप सोचोगे सर ये कैसे, या कैसे अपने को समझ में आएगा कि हर एक प्लेस में आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मिनिमम हर टॉपिक का 10 से 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, x² अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x², ठीक है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर -1 कंप्लीट पावर में 1/2। अब देखिए आफ्टर एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस x² पहले से बैठा है, यहाँ देखिए आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x² मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, x² प्लस 1 होल स्क्वायर -1 1/2। अब देखते चलिएगा आगे, 1 प्लस x² इंटू, देखिएगा बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, x² प्लस 1 होल स्क्वायर -1 1/2 आफ्टर कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए रूट है आपके पास, ठीक, उसके पावर में क्या है, 2 है, इसका मतलब कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या क्या कैंसिल होगा, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, तो फाइनली क्या मिलेगा, रूट ओवर 1 प्लस x² इंटू, यहाँ से देखो x² प्लस 1 माइनस 1 पावर में 1/2 मिल गया, ये +1 -1 कैंसल आउट, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखते चलिएगा, ये आपका 2 से 2 भी यहीं काट देते हैं, आपको मिलेगा x इंटू रूट ओवर 1 प्लस x², ये आपका क्या है, आंसर है। आप बोलोगे सर आंसर इतना ही क्यों, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन, बट मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि अल्टीमेटली अपने को तो सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस 2018 का है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, चांदी हो गया 2018 वालों का। चलिए, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके हो। अब चलते हैं, ठीक है, आज की क्लास का दूसरे क्वेश्चन और ओवरऑल थर्ड में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके, f of x is equal to sin inverse of x minus 3 divided by 2 minus log base 10 4 minus x। अपने पास ये दिया गया है, क्या पूछा गया है, डोमेन फाइंड करो। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास कभी भी कोई पूछता है कि डोमेन क्या होगा, तो अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा, देखते चलिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यदि आपके पास कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस का मतलब देखिए आपके पास यहाँ कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स का, ठीक है, सेपरेटली क्या निकालना पड़ेगा अपने को, x मतलब डोमेन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों का तो सेम कंडीशन नहीं होता डोमेन निकालने का। क्यों, क्योंकि अपने को ये पता है कि जो साइन इनवर्स ऑफ डब्बा है, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा है, ठीक, डब्बे का मतलब समझ गए, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ डब्बा हो, तो डब्बा इन बिटवीन -1 to 1 ये होता है, ठीक है। और लॉग के लिए क्या होता है भाई, y इक्वल टू लॉग, यदि लॉग के फॉर्मेट में है, बेस a
ओके x, तो ऑब्वियस सी बात है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होता है इसका डोमेन। अच्छा इसको एक काम करते हैं, जब डब्बा फॉर्मेट करें तो इसको भी डब्बा समझो, ये भी क्या हो जाएगा डब्बा, ठीक है। डब्बा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। ओके आफ्टर देन आप इन दोनों कंडीशंस को, ठीक है, यूज करके दोनों से x की वैल्यू फाइंड करोगे। आफ्टर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। ऑलवेज बी रिमेंबर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, इसको ना केस 1 समझते। क्या समझते, केस 1, ठीक है। इसको समझते केस 1 और इसको समझते केस 2। ये पहला केस है, ये हो जाएगा केस 2, ठीक है। अब 1 बाय 1 दोनों को डील करते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है भाई, y इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये डब्बा है आपके पास, अब डब्बे को क्या होना पड़ेगा, लिख दो डब्बे को वापस, इसको होना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये हो गया भाई। आफ्टर देन क्या करोगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद आप x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालना है तो एक काम करिए, सबसे पहले जो भी x के साथ उसको रिमूव करते चलिए। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में 2 का। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, -2 लेस देन इक्वल टू x - 3 लेस देन इक्वल टू 2, ये मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अपने को किसको हटाना है, देखो इसका काम खत्म। अब इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो -3, तो पूरे एक्सप्रेशन में अपोजिट साइन के साथ ऐड कर दो। तो आफ्टर एडिशन आपको क्या मिलेगा भाई, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई। जैसे ही आएगा एक काम करिएगा, इसको ना नंबर लाइन में प्लॉट करिए। क्या करिए, नंबर लाइन में प्लॉट करिए। तो नंबर लाइन में देखिए ये 1 है, ये क्या है 5 है, ठीक है। अब अपने को पता है भाई 1 और 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लगेगा अपना डार्क, क्या लगेगा डार्क, और कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 to 5 है ना ये। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसको लिख देता हूँ, -∞ से +∞। ओके ये पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 क्या है भाई, पार्ट 2 ये आपके पास log ऑफ 4 - x बेस 10 है, इसको y एज्यूम कर लो, मानने में कुछ नहीं जाता। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट यही है ना, डब्बा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप एक काम करिए, तो बोथ साइड क्या करिए, -4 करिए, बोथ साइड क्या करिए -4। जैसे -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा अपने को वेरिएबल किस में चाहिए, पॉजिटिव है, तो -1 का मल्टीप्लाई करो तो x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, ये हो गया x इज लेस देन 4। अब देखिए भाई इसका बनाइए आप नंबर लाइन में प्लॉट करिए, ये हो गया आपके पास 4, ठीक है, क्या हो गया 4, यहाँ लगेगा ओपन, ओपन है मतलब हॉलो, और इससे छोटा, छोटा मतलब इधर आएगा भाई, मींस x बिलोंग्स टू -∞ to 4, ये हो गया आपके पास। अच्छा इसको भी ऐसा लिख दें क्या, x बिलोंग्स टू 1 to 5, ये हो गया क्लोज इंटरवल के साथ। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए एक काम करो, कंबाइंड बनाओ। कंबाइंड बनाने जाओगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो आपके सीपीज है क्या है 1, फिर क्या है भाई पहले वाले का 5, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास केस नंबर 1 का, इसको a ले लो, पार्ट a, ठीक, तो ये हो गया a। अब नेक्स्ट -∞ से 4, तो भाई 5 से पहले 4 आएगा, लगा दो 4, ये हो गया ओपन, ये हो गया बेटा आपका कहाँ पे, -∞ पे, ठीक है। अब देखिएगा अपने को क्या करना है, ये पार्ट बी है, क्या है ये पार्ट बी है, पार्ट बी को हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन सा हिस्सा आएगा भाई, ये देखो ये हिस्सा क्या है आपका कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन एरिया आएगा वो अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन में क्या क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, देखो 1 कंसीडर करना है क्योंकि 1 दोनों में है, ठीक, और यहाँ क्या है देखो 4 तो आपके a में है,
ए पार्ट में, लेकिन बी पार्ट में 4 है क्या? नहीं, 4 से पहले तक की वैल्यू है, मीन्स ओपन, मतलब 4 को कंसीडर नहीं करना है। और जो हमने यहाँ पे लिखा यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। और ये आई थिंक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं। ओके चलिए, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, जेईई मेंस का है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डोमेन ओके ऑफ द फंक्शन ऑफ f of x is equal to cosec inverse of 1 plus x upon x। ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। आपने को क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन। अब देखिए, जब इसका डोमेन निकालना तो ध्यान देना, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई कोसेक हो या सेक हो, दोनों का डोमेन सेम होता है, बस चेंजेस कहाँ पे होगा आपका, रेंजेस में। तो जहां कोसेक होगा उसका रेंज क्या होता है भाई, -π/2 से +π/2, और बीच वाली वैल्यू को हटा दो, मतलब 0 को हटा दो, ठीक है। ये आपका कोसेक इनवर्स का रेंज था। सेक का क्या होता है भाई, ठीक है, अपना हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, और किसको हटा दो, बीच वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, π/2 को हटा दो, ठीक है। अब देखो, ये शायद मैंने अब थोड़े देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया है। यदि कोसेक इनवर्स ऑफ डब्बा हो तो एक काम करना है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ डब्बे में एक बार डब्बे को -1 से छोटा लिखो, एक बार डब्बे को क्या करो, +1 से बड़ा लिखो, ठीक है। और x की वैल्यू कैलकुलेट करो, अल्टीमेटली गोल यही है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ले लेते हैं पार्ट ए, इसको ले लेते हैं पार्ट बी, और बीच में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, क्या है, और है मतलब यूनियन लेना है। अब देखिएगा, पार्ट ए को डील करेंगे, तो पार्ट ए में क्या है भाई, डब्बा क्या है, 1 plus x upon x। अब इसको क्या करना है भाई, छोटा करना है, क्या करना है, छोटा करना है, किससे, -1 से, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितने भी आपके पास है इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट में लेके आओ, राइट में बना दो 0। इससे क्या फायदा होगा, देखिएगा अभी 1 plus x, देखो कोई गलती से भी कुछ और नहीं करोगे, ठीक है, अपॉन x +1 लेस देन इक्वल टू 0। या फिर शिफ्ट नहीं करना चाहते तो सभी में ऐड कर दो +1 को, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। अब जैसे कि आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 2x + 1 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब अगला कार्य करो, एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है, क्या करना है, आपको बनाना है इस नंबर लाइन को। इस नंबर लाइन में देखिएगा प्लस इंफिनिट और इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिट। अब ध्यान देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई, कि लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये इलीगल है बट अपने काम का है, ठीक, आप ऐसा लिख दो, अपने काम का है बस। तो यहाँ पे जो सीपीज है क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा -1/2, देख लीजिए ऊपर से, सीपीज का मतलब जो भी फैक्टर होगा इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/2। यहाँ पे सीपी क्या मिलेगा आपको, 0 मिल गया भाई। अब आगे का कार्यक्रम क्या देखना है कि प्लस माइनस कहाँ क्या लगेगा, ओके। अब देखिएगा,
यदि यहाँ पे मैं 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू कंसीडर करूंगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यदि -1/2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू सोचूं 100% नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ गया नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस, ठीक है, -1 से छोटा +1 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक, फिर आपको मिलेगा पॉजिटिव। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब रही बात आगे कि भाई यहाँ पे हॉलो लगेगा कि क्लोज लगेगा, मींस हॉलो और क्लोज में क्या हो जाएगा कि भाई ये चेक करना है अपने को, एक मिनट, ओके। अब देखो भाई, यदि आपको इंटरचेंज करना है तो वहां पे आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा तो यहाँ पे आगे क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो 1/x वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम उस पे आके जो आपने कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे डील करेंगे, ठीक है। बट अभी हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, अभी जो बेसिक चीजें हैं उसी के बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपने को ये चीज आना चाहिए, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ओके, बट प्रॉपर्टी हमेशा याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाना है, तो आपका एनालिटिकल मेथड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि भाई यहाँ लगेगा 1/2 पे क्लोज, क्लोज मतलब डार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंबल कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू का है, और 0 पे लगेगा हॉलो, ठीक। अब देखिए कौन सा रीजन अपना फाइनल होगा, ध्यान रखिएगा, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 मींस 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव रीजन, तो नेगेटिव रीजन कौन होगा भाई, यही होगा नेगेटिव रीजन, देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 से 0, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या है आपके पास, पार्ट बी है जो 1 + x अपॉन x, इसको क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। अब देखिए इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, पूरे में -1 कर दो तो क्या मिलेगा, 1 + x अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। आफ्टर देन क्या हो जाएगा भाई, 1/x + 1 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आफ्टर कैलकुलेशन। अब बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट हुआ, देखिए 1 अपॉन x + x अपॉन x सेपरेट कर दो, अब यहाँ से देखिए कैंसल आउट, जैसे कैंसल आउट होगा 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, जो 1 अपॉन x क्या है आपके पास, किससे बड़ा है, x से बड़ा होना से 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आगे देखो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है, कि नंबर लाइन कैसे बनेगा, तो नंबर लाइन जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कोई डिनोमिनेटर 0 हो गया तो केस खत्म। अब देखिएगा जो भी वैल्यू आएगा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये रीजन आएंगे, और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। अब आपके पास क्या हो गए, 2 नंबर लाइंस हो गए। अब अपने को अल्टीमेटली क्या चाहिए, यूनियन करना है। क्यों यूनियन करना है भाई, ये जो कंडीशन है और वाला, इसमें यूनियन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर देखो, तो कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, एक हो गया माइनस इन्फिनाइट, दूसरा क्या हो गया आपके पास प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पहला सीपी है -1/2, दूसरा क्या है 0, एक आपके पास है -1/2, दूसरा क्या है 0। देखिएगा ये तो रीजन है आपके पास, पहला रीजन, और दूसरा रीजन क्या है, ये है, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये पार्ट ए का है, ये पार्ट बी का है। आफ्टर कंबाइनिंग हमको क्या चाहिए, पूरा डेटा विदाउट रिपीटेशन। तो देखिए आपके पास पूरा डेटा क्या क्या होगा भाई, जो आपके आंसर में आएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 टू इन्फिनाइट, ध्यान दीजिएगा -1/2 से इन्फिनाइट, ओके। बट प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रहा है यहाँ पे, कि भाई यदि हम बात करें, अपने को तो 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो 0 को यहाँ से क्या करिए आप रिमूव करिए,
ये जो हमने लिखा ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है, जेईई मेंस 2021 का है। ठीक, और जो आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो यदि उससे भी बनाना है तो भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, बट वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। नोट करें, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। टाइम हो गया क्या? ओके, ठीक है, टाइम अप हो गया है। अब मिलते हैं राखी के बाद। ओके, ठीक है, थैंक यू।